नमस्कार। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में खोले गए चुनाव कार्यालयों की। चर्चा हो भी क्यों ना, चुनाव कार्यालय खोलते समय मुख्यमंत्री ने दो टूक ऐलान कर दिया कि इस बार फिर 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने इसके साथ एक लाइन और भी जोड़ी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके पास फोन आया था। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि हरियाणा से कितनी सीटें देंगे, तो मैंने उन्हें कह दिया कि पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। अब इसे राजनीतिक विशेषज्ञ दबाव की राजनीति बता रहे हैं। हालांकि पिछले साल भी, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने सभी 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन विश्लेषक इस बार ऐसा माहौल को वैसा नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा हमेशा दबाव की राजनीति करती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी 40 सीटें ही ले पाई थी और जजपा से गठबंधन के बाद ही सरकार बन पाई। इसलिए भाजपा एक बार फिर प्रेशर की राजनीति बना रही है, ताकि कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों को यह प्रेशर रहे कि हवा का रुख ऐसा है कि भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय आहूजा, चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा व रेवाड़ी के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वत्स। आहूजा जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। कल चुनाव कार्यालय के उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे। इवन उन्होंने एक साथ में यह भी जोड़ा कि मोदी जी का फोन आया था, उन्होंने पूछा कि हरियाणा से कितनी सीटें दोगे, तो मैंने कहा था सभी 10 की 10। तो इससे क्या तात्पर्य मान रहे हैं आप? देखो, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हम पिछली बार भी 10 की 10 जीते थे, तो इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि जैसे हमने पिछली बार 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने 10 की 10 सीटें दी थी, तो इस बार भी हम 10 की 10 सीटें दें और अच्छे मार्जिन से जीत कर दें। कहीं ये वो ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा था, लेकिन 40 पर आते आते मामला गड़बड़ा गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद तो हम रखते ही हैं, उम्मीद सारी पार्टियां रखती हैं। हमने भी 75 की रखी थी, जनता का मैंडेट था, तो हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो 14 से लेके 19 तक जो काम किया था, जनता ने जितना हमें विश्वास जताया, हमें उतनी सीटें दी। लेकिन 19 से लेकर 24 तक जो मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, और आज 9.5 वर्ष हो गए लगभग, और एक भी आरोप कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति नहीं लगा पाया हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री पर। जो वो अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचना चाह रहे हैं, जो उन्होंने पोर्टल बनाए हैं कि अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी इसका लाभ से ले सके, जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हरियाणा में भी लागू किया। नरेंद्र वत्स जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या यह भाजपा की प्रेशर बढ़ाने की टेक्निक भी हो सकती है? क्योंकि एक साथी मेरे को सुबह बता रहे थे कि एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने का इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या ऐसा प्रेशर और कांग्रेस कैंडिडेटों पर भी हो सकता है? जी बिल्कुल। इस समय हालात ये हैं कि भाजपा का मोरल काफी अप है। ये चाहते हैं कि एक बार फिर से 10 सीट जीत लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा जो है ना, इनको आत्मविश्वास की अति हो रही है। कुछ सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पे संशय बरकरार है। रोहतक सीट को ही लें तो डॉक्टर अरविंद शर्मा को पकड़ नहीं बना पाए MP बनने के बाद, जो बनानी चाहिए थी। वो अकेले मोदी के दम पे जो है चुनाव जीते थे। उसके बाद अब भी जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसी उम्मीद से जो है फिर आगे जीत जाएंगे। यहाँ हालात अकेले एक कोसली हल्का। जी जी। अकेले कोसली हल्का ऐसा था जिन्होंने दीपेंद्र को हराया, और इतने मार्जिन से हराया कि उनकी जीत हार में बदल गई। गुरुग्राम में है, आज ही मेरी कैप्टन अजय सिंह से बात हुई है। वो मैदान छोड़ने के लिए तैयार है। शैलेजा और हुड्डा पहले मना कर चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने से। अभी कैप्टन अजय सिंह ने कहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मैं जो है टिकट के लिए आवेदन करूंगा। ऐसे ही हालात भिवानी में बने हुए हैं। भिवानी से भूपेंद्र यादव जी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। धर्मवीर को शायद इस बार मौका ना मिले। तो इस बार तो जो है आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, लवरेज है आत्मविश्वास से बीजेपी। लेकिन कुछ सीटों पे बीजेपी को झटका भी लग सकता है, और इसका असर फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में साफ देखने को मिलेगा। जी।
योगेंद्र, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि प्रेशर की टेक्निक है जो पिछले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस समझ ही नहीं पाई थी कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, हम 30-32 सीटें ले सकते हैं। कांग्रेस भी ये बोल रहे थे कि हम 20 तक पहुंचे तो गनीमत होगी, लेकिन जब परिणाम आया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि थोड़ा जोर और लगाते तो बात बन सकती थी। तो कैसा अभी लोकसभा चुनाव में 2 महीने बाकी हैं अधिसूचना जारी होने में, और अभी से ही भाजपा ने प्रेशर गेम शुरू कर दिया है? देखिए सर, इसमें क्या है कि लोकसभा की जो 10 सीटें हैं, विधानसभा का जो पहला चुनाव था मनोहर सरकार पार्ट 1, या उसमें जो सीटें आई थी, कहीं ना कहीं सेकंड टेन्योर में कोई थोड़ी बहुत नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी जरूर स्वाभाविक तौर पे होती है। तो मनोहर सरकार पार्ट 2 में क्योंकि विधायक कम आए हैं और पार्टी ने ताकत पूरी लगाई थी और 75 पार 70 पार के नारे लगाए थे, तो ये तो एक डिप्लोमेसी है, कूटनीति का हिस्सा ये है। भाजपा के लोग अगर ये क्लेम करना शुरू कर दें कि साहब हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे, और पहले ये नारा लगाएं कि नहीं 40 तो हमारी आ जाएंगी, तो सीटें तो 20 ही रह जानी है। अब क्या है कि कहना संजय आहूजा भी अपना दावा ठीक कर रहे हैं कि जो जनता का मैंडेट है हमने स्वीकार कर लिया। अब जनता का मैंडेट तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब मनोहर सरकार पार्ट 2 भी समाप्त होने वाला है, तो तीसरी बार में क्या होगा ये तो खैर जनता के हाथ में है या भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जो भाजपा की जो रणनीति है, जो अर्ली मीटिंग्स हो रही हैं, जो अर्ली कैंपेन शुरू किए गए हैं लोकसभा की सीटों को लेके, कार्यालय कल मुख्यमंत्री खुद अंबाला कैंट में गए, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज भी उसमें थे, और इन्होंने पूरे लोकसभा में हर लोकसभा का 10 की 10 में ऑफिस खोल दिया वर्चुअली मुख्यमंत्री ने। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक राजनीति को समझ करके एडवांस ये जो है कदम उठा रहे हैं। तो ये भी चुनाव में जीतने के लिए एक ये डिप्लोमेसी भी है और एक ये रणनीतिक भी कदम भी है। क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल पार्टियों की प्रतिस्पर्धा को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें जो 1 महीने बाद करनी है, और वो आनन फानन में मान लीजिए कोई गलत डिसीजन हो जाता है, गलत ऑफिस खुल जाता है, गलत ऑफिसर बियरर बन जाते हैं, तो उसका असर आपके रिजल्ट पे पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि संगठन ठीक ठाक है और सत्ता में जो पार्टी होती है हमेशा अप रहता है हाथ, तो यही एक कारण है कि भाजपा अपनी कैंपेन को एडवांस लेके चल रही है। रही बात कांग्रेस की, पिछली बार जो कल भी हम इस बात पे बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस में कम टिकट के चाहवान हैं, लोग कम टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी के पास जो है बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं, और वो असेंबली में भी ज्यादा है और लोकसभा में भी ज्यादा है। ये फर्क तो हमेशा पंडित जी रहेगा, लेकिन है क्या कि सवाल ये है कि आप किसी कैंडिडेट को चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं, किसी पहलवान को अखाड़े में उतार रहे हैं, अगर आप उसको पर्याप्त समय देंगे, पर्याप्त डाइट देंगे, तो ही वो चुनाव अखाड़े में कुश्ती दंगल में जीत पाएगा। अगर आप उसको एक दिन पहले कहेंगे कि तुझे कुश्ती लड़नी है और प्रैक्टिस उसकी होना, तो ये मनोहर लाल जी तो अखाड़े में उतर चुके हैं और अपने पहलवानों को भी इन्होंने तैयार कर दिया। तो कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस का डिसीजन अगर डिले होगा, वो डिले का प्रभाव चुनाव के रिजल्ट पे पड़ता है और यूनिटी पे पड़ता है। अगर आप में एकता नहीं है, धड़ेबंदी है, उसका प्रभाव आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। तो भाजपा उस मामले में बहुत आगे है। इनकी जो कूटनीति है, जो रणनीति है, वो थोड़ी सी आगे चल रही है। सत्ता का भी, सरकार का फर्क होता है, सरकारी मशीनरी का फर्क होता है, थिंक टैंक्स का फर्क है। लोकसभा में अगर, अब जहां तक बात यह है कि कल हम बात कर रहे थे कांग्रेस के पास मान लीजिए कैंडिडेट की अपनी मर्जी तो होती नहीं है कभी भी। भाई अगर शैलजा मना कर देंगे तो ये नहीं है कि शैलजा चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। तो हाईकमान किस लिए है, कोर कमेटी किस लिए है, आपकी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो किस लिए है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का, या जितने दिग्गज नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग अगर चुनाव मैदान में उतरे थे तो किसकी मर्जी थी? वो हाईकमान की मर्जी थी। अपनी मर्जी से जो आदमी मुख्यमंत्री बने हो, जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हो, क्या वो लोकसभा में जाना चाहेंगे? तो एक हाई कमान का भी, या लोकतांत्रिक जो सिस्टम है पार्टियों का, उसमें सबकी राय लेने के बाद में अब किसी बहुत माड़े कैंडिडेट को या कमजोर कैंडिडेट को अगर आप उतार देंगे तो उसकी स्थिति तो पहले ही जमानत जब्त वाली होगी। तो चेहरे तो आपको भारी भरकम लोकसभा के लिए लाने पड़ेंगे, और किसी सीट पे अगर आपको लगता है कि यहाँ वैक्यूम है, तो वहां पे आपको असेंबली वाले जो आपके बड़े घोड़े हैं, सियासी घोड़े हैं, जो दौड़ सकते हैं उस रेस में, तो आपको वो चेहरे एकदम लाने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, जब एंड टाइम पे
आपके पास फेस नहीं होता तो आप दिग्गज नेताओं को कहते नहीं जी आप आइए लोकसभा का चुनाव लड़िए। अब उसमें ये नहीं होता कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना करेंगे या शैलजा जी मना करेंगी या कोई और मना करेगा। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर हाईकमान की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व अगर यहाँ के 10 लोगों का लिस्ट नाम भेज देगा तो कौन मना करेगा? चाहे वो एक्स स्पीकर है, कुलदीप शर्मा है, चाहे कोई भी है। अगर रोहतक की जैसे बात कर रहे थे वत्स साहब, रोहतक में अगर मान लीजिए कैंडिडेट ब्राह्मण को टिकट जाती है तो फिर कांग्रेस भी ब्राह्मण को टिकट देने पे विचार करेगी। मतलब वो एक रणनीति। संजय ओझा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ एक बार फिर। लगातार ये चर्चाएं हैं कि पार्टी ने 3 सर्वे करवाए हैं, आधे जी। सांसदों के टिकट कट सकते हैं, सांसदों की भी सांसें अटकी हुई हैं। लगातार 2-3 से मेरी बात हुई तो बोला भाई पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन चुनाव कार्यालय खुल गए हैं तो संशय नहीं हुआ इसमें कुछ? आपको नहीं लगता कि संशय की स्थिति है? बिल्कुल कोई संशय नहीं है। टिकट अभी मेरे बड़े भाई जोगिंदर जी बता रहे थे, ये हाईकमांड देखता है। हमारा भी हाईकमांड है, एक व्यक्ति इसमें डिसाइड नहीं करता चीजें। टिकट किसको देनी, किसको चुनाव लाना और किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको प्रधानमंत्री बनाना, आपने अभी 3 राज्य के चुनाव जो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के हुए, आपने देख लिया, प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रमाण है। तो ऐसा कोई भी संशय भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो है वो सांसद बन सकता है, वो विधायक बन सकता है, विधायक के बाद वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसा हमारी पार्टी में तो कोई संशय नहीं है। अब व्यक्तिगत किसी का इच्छा है, अब मेरी इच्छा है मैंने चुनाव लड़ना है, कईयों की इच्छा है मैंने चुनाव नहीं लड़ना, तो ये व्यक्तिगत हो गया ना। जब पार्टी हाईकमांड कहेगी कि संजय ओझा आपने चुनाव लड़ना है, फलां सीट से लड़ना है, तो मेरी क्या मजाल है, हम समर्पित कार्यकर्ता है। नरेंद्र वत्स जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है? जिस तरह भाजपा एक के बाद एक स्टेप उठा रही है, भाजपा एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रही है, तो कांग्रेस पिछड़ रही है चुनाव की रणनीति में कहीं? तो इनको संभाल सके। कांग्रेस में हालात बहुत खराब हो रहे हैं और छोटे जो चेहरे हैं वो इस इंतजार में है कि सीनियर नेता जो हैं वो मैदान से हटे तो उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले। वो उस तैयारी में नहीं है कि हम जीतने के लिए मैदान में उतरे, वो सिर्फ इस तैयारी में है कि हमें सिर्फ एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिले, किसी दे हम जो है केंद्र की राजनीति में प्रवेश कर जाए, भले ही चुनाव हार जाए। तो अभी कांग्रेस को में तीसरा कोई भी दल के साथ नहीं खड़ा हुआ। इनेलो के हालात हैं वो भी इस मामले में ज्यादा मजबूत नहीं है। गठबंधन को लेके अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जेजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा या टूटेगा। जेजेपी भी चाहती है कि कुछ सीटों पे जो है कैंडिडेट उतारे जाएं, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ में ये चौटाला परिवार ही जो ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट उतरे। बीजेपी एक भी सीट देना नहीं चाहती। ऐसे में मेरे को लगता नहीं कि ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जी 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 जी। योगेंद्र, मैं गठबंधन पे ही आपको बात कर लूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में है, ऐसी चर्चाएं हैं। लगातार केजरीवाल जब जींद में रैली करने आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि गठबंधन पे बातचीत चल रही है, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़े। उनका इशारा गुड़गांव और फरीदाबाद सीट की तरफ था। उधर जजपा और भाजपा का भी कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लैश है अभी, क्योंकि भिवानी से लड़ना चाहते हैं अजय चौटाला। तो क्या लगता है आपको कि इन सबके बीच में कार्यालय खुल जाना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने बिल्कुल साफ साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी, इसको आप अति आत्मविश्वास कहें या इसको आप रिजल्ट ओरिएंटेड बात कहें, क्योंकि जी लोकसभा में 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में पिछली बार आई थी। अगर आप अतीत में नजर डालें तो 19 का जो इलेक्शन हुआ, 19 के इलेक्शन में 10 की 10 सीटें भाजपा को मिली। को सरकार चलाने तक ही बीजेपी बीजेपी साथ में रखेगी, लेकिन ये गठबंधन चुनाव के मैदान में जाने वाला गठबंधन नहीं है। ये एजेंडा लगभग भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो साफ कर चुके हैं। तो भाजपा और जजपा अलग अलग इलेक्शन की राह में जाएंगी और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा एक मंच पे होंगी, ये लगभग तय है। लोकसभा की जहां तक बात है तो जिस पार्टी के पास अपने सिटिंग 10 एमपी हों, मुझे नहीं लगता कि वो अपने गठबंधन के किसी साथी को वो एक भी सीट देना पसंद करेंगे। तो ये जरूर हो सकता है कि अगर चुनाव के मैदान में विधानसभा या असेंबली पोल के अंदर ये लोग गए साथ में, उसमें कुछ सीटों को लेके हो सकता है कि आज आपके 10 एमएलए हैं तो वो सीटिंग एमएलए वाली बात हम आपकी मान लेते हैं, 90 में से 10 या कुछ परसेंटेज बढ़ा के
लेकिन लोकसभा में मुझे इस तरह के कोई संकेत लग नहीं रहे हैं। पार्टी संगठन के नेताओं की जो बोलवाणी है, जो बयान है, उन्होंने क्लियर किया कि ये गठबंधन केवल सरकार चलाने तक का था। दूसरा, लोकसभा के लिए कोई गठबंधन इनका नहीं है क्योंकि उनका कोई एमपी नहीं था। तो लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि कोई सीट अपने साथी के लिए, अपने अलायंस के लिए छोड़ेगी। अकेले चुनाव में जाने का मकसद है, तभी उन्होंने 10 के 10 अपने कार्यालय खोल दिए हैं। अगर किसी सीट पे कोई वहम होता या कोई वैक्यूम होता तो वो इस चीज के बारे में पहले अनाउंस होता। अब आने वाला समय ही ये बताएगा, आचार संहिता लगने के बाद, कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर होने के बाद में, कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। जी, मैं आखिरी प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं। आखिरी प्रश्न आपके ऊपर जी। छोड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है कितने कैंडिडेट पुराने होंगे मैदान में? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लगभग परसेंटेज मैं आप देखिए किसी उस दिन मैं सारे लगूंगा। सीटिंग, नहीं, सारे हमारे अभी करंट में एमपी हैं और किसी की टिकट कटनी है, ये तो बिल्कुल भी कहना मिथ्या होगा, जी बिल्कुल जी गलत होगा कि फलां की टिकट कट रही है। आपने क्वेश्चन किया कि वो फलां बंदा कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये व्यक्तिगत उसका अपना फैसला हो सकता है, पार्टी का फैसला कुछ नहीं है अभी। और जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे गठबंधन की, गठबंधन में हरियाणा में सरकार चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और लोकसभा में गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है, वो तय करेंगे, हाईकमांड तय करेगा। मैंने बताया यहाँ एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता। और दूसरा, हमारा चुनाव कार्यालय खुला है। अगर गठबंधन होता भी है, गठबंधन में सीट जाती भी है, तो वो तो भाजपा की ही है ना, तो भाजपा भी तो साथ लगेगी। गठबंधन का तो धर्म निभाना है ना। जी जी जी। पहली फिर बात तो ऐसी कोई भी ऐसी चर्चा नहीं है। ये हाईकमांड जब तक तय नहीं करता, जब तक हाईकमांड हमारे को आदेश नहीं करता कि फलां सीट उनको लड़ेंगे, फलां सीट हम लड़ेंगे, या 10 की 10 भाजपा लड़ेगी, तो तब तक कोई भी हम कहना उचित नहीं होगा। भाजपा ने चुनाव कार्यालय खोल करके चुनावी अभियान की पहल तो कर दी है। हालांकि अभी कांग्रेस व अन्य दल कहीं नहीं है, लेकिन भाजपा ने दिखा दिया कि वो चुनाव की दौड़ में उनसे कहीं ज्यादा तेज दौड़ रही है। और भाजपा ने लक्ष्य भी तय कर दिया है कि इस बार 10 की 10 सीटें फिर से जीतेंगे। अब भाजपा कितनी सीटें जीतेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भाजपा की रफ्तार है, जो आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है, वो विपक्षी दलों को खाए जा रहा है। नमस्कार।